हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। आज एक केस करते हैं जो फ्रिक्वेंट मेंसेस का केस है। एक 25 ईयर ओल्ड फीमेल मेरे पास आती है। उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो प्रेग्नेंट थी, पर 2 महीने की प्रेगनेंसी किसी वजह से एबॉर्ट हो जाती है। उसके बाद से लेडी डॉक्टर ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको डीएनसी करके उसको प्रॉपर क्लीन कर दिया। पर उसके बाद से उसका कहना है कि उसके बाद से उसका पीरियड रेगुलर, फ्रिक्वेंटली, बार बार पीरियड आ जा रहा है। हर 5 दिन में ब्लीडिंग, 5 दिन तक ब्लीडिंग चलती है, कुछ दिन बंद रहती है, फिर वापस ब्लीडिंग हो जाती है। इसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस लग रही है। बोलती है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, और आँखों के नीचे काले काले घेरे आ गए हैं, और ऐसे हाथों को दिखा करके बताती है, ऐसा लगता है कि मेरे हाथ हैं ही नहीं, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है। और उसने पूछा कि किस वजह से हो सकता है डॉक्टर साहब ये, और मैंने पूछा आपको क्या लगता है, तो उसने बताया कि हाँ, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ ली, उतर ली उस दिन, उसके बाद से ऐसा मिसकैरेज हो गया। बस इतना सही पेशेंट का टॉक था, इतना ही कन्वर्सेशन हुआ था डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में। तो इस केस में देखते हैं कि एक है छोटा सा केस, पर इंटरेस्टिंग ये है कि उसको डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर ने उसको ट्रमैक्सिक एसिड जैसे कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन दी थी, पर उसका फिर भी पीरियड बंद नहीं हुआ। तो और उसने लेडी डॉक्टर पेशेंट ने बताया कि ये डॉक्टर साहब क्यों हो रहा है, मुझे यही चिंता हो रही है कि ये क्यों हो रहा है बार बार मेरे साथ। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ कि इतना बार बार पीरियड हो, इतना ज़्यादा पीरियड आ रहा हो। तो ये पेशेंट के वर्जन थे। तो इसको अपन ने को एनालिसिस करना है, इसको मैंने एनालाइज किया इस केस को। इसके एनालिसिस करने के बाद इसके रूब्रिक और टोटलिटी बनाई, जो मेडिसिन आई वो मैंने इसको दी। तो सिंगल डोज देने के बाद ही पीरियड उसका बंद हो गया, वापस पीरियड अपने टाइम पर रेगुलर डेट पर आया उसका पीरियड। तो एक सिंगल डोज मेडिसिन ने कमाल का एक्शन किया पेशेंट के ऊपर। तो देखते हैं कि इस केस में क्या क्या रूब्रिक बनाए थे अपन ने। तो जैसे सबसे पहले पेशेंट ने बोला कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, ऐसा लगता है कि मेरे हाथ ही नहीं हैं। तो ये एक अच्छा रूब्रिक मैंने फर्स्ट टाइम ये यूज़ किया है। ये रूब्रिक है डिल्यूजन बॉडी पार्ट एब्सेंट। तो इसमें सारी दवाइयाँ रेयर हैं, एक ही मेडिसिन है जो बहुत कॉमन मेडिसिन है, वो है स्ट्रामोनियम, सिंगल मेडिसिन। बाकी 3 दवाइयाँ और हैं जो रेयर हैं। तो इस रूब्रिक में ये समझिए कि एक सिंगल मेडिसिन है और 3 जो मेडिसिन है वो रेयरली यूज़ हैं। तो आप इस मेडिसिन को याद रखिए जब भी ऐसे पेशेंट बोलता है कि मेरा तो ऐसा इतना दर्द, यदि दर्द में भी पेशेंट बोले कि, जैसे एक पेशेंट और था मेरे पास नी पेन का, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर करूंगा। उसने ये बोला था, डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि मेरा घुटना ही नहीं है। तो ये डिल्यूजन है, डिल्यूजन बॉडी पार्ट एब्सेंट। दूसरा लिया उसने, बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, डिल्यूजन पुअर। तीसरा रूब्रिक ये था कि डॉक्टर साहब ये किस वजह से हो रहा है, तो लाइट डिजायर, सिंपली लाइट डिजायर लिया। और जो चौथा रूब्रिक था, जैसे पेशेंट ने बताया कि लगता है उस दिन सीढ़ियाँ उतरनी चढ़ ली, इसलिए मुझे मिसकैरेज हो गया, तो डिल्यूजन, इंजुरी, इंजॉर्ड इज बीइंग। और ये पांचवा रूब्रिक था एंजाइटी इन द डार्क। एंजाइटी इन द डार्क मतलब ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है और ये क्यों हो रहा है, इसको लेके मुझे चिंता हो रही है। और एक रूब्रिक और हो सकता है एंजाइटी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर, कि ऐसा मुझे पहली बार हुआ है और ऐसा तकलीफ मुझे कभी नहीं था। मतलब कोई स्ट्रेंज चीज़ है जो उसकी बॉडी में हो रही है, और उस स्ट्रेंज चीज़ जो मतलब उसके साथ पेशेंट फेमिलियर नहीं है, तो एकदम अजनबी अनजान चीज़ है जिसके साथ पेशेंट वाकिफ़ नहीं है बराबर से, और उस तकलीफ़ को लेके पेशेंट को चिंता हो रही। तो एंजाइटी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो टोटल 5 से 6 रूब्रिक मिलाने के बाद एक सिंगल मेडिसिन आती है स्ट्रामोनियम। तो फ्रेंड्स, स्ट्रामोनियम का 30 का एक सिंगल डोज देने के बाद पेशेंट उसी दिन से बेटर हो गया और फिर कोई रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं पड़ा।
तो इस केस में इंपॉर्टेंट रूब्रिक यही था, डिल्यूजन पार्ट बॉडी पार्ट इज एब्सेंट, ये स्ट्रोमोनियम का एक इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।